So welcome back to Oscillating Atoms, and this is Kuldeep Sharma. I am going to discuss the series LCR circuit in this lecture, and I'll try to solve one or two numerical in this lecture also. So let's see what is the series LCR circuit. So this is C, this is L, and this is R. Capacitance, reactance, and resistance all are connected in series through a AC means E, जिसका EM कितना E है. तो हमें क्या निकालना है इसमें, एक तो I का इक्वेशन निकालना है और एक फाई का इक्वेशन निकालना है. हाँ, जिन्होंने AC 01, 02, 03 ना देखा हो वो चैनल पे जाके अभी देख लें. आपको उसके बाद ये देखेंगे तो ज्यादा बेटर फील होगा. बट आई ट्राई टू सॉल्व कि इसी में सब कुछ हो जाए. सो देखो इसमें क्या है, जब सर्किट में इंडक्टेंस लगा था और कैपेसिटर लगाया था और हमने रेजिस्टेंस लगाया था, तब करंट लीड कर रहा था या लैग कर रहा था, ये हमने उन लेक्चर्स में बताया हुआ है. सो देखो जब सर्किट में केवल L है तो उस केस में क्या कर रहा था, वोल्टेज क्या कर रहा था, हमारा लीड कर रहा था. ये I था और ये VL था. ठीक है, इसको मैं R लिख देता हूं, VR. ठीक है, और जब सर्किट में केवल कैपेसिटर था तब उस टाइम क्या कर रहा था, करंट हमारा लीड कर रहा था. इस टाइम करंट लैग कर रहा था बाय 90 डिग्री. इस टाइम करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था. जब सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हुआ था तो 90 डिग्री से लीड करता है करंट, और जब इंडक्टर लगा होता है तो करंट क्या करता है, लैग या वोल्टेज लीड करता है. आप बोल सकते हो बाय 90 डिग्री. ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी AC 01 में, मैंने ये बता चुका हूं. सो अब हम बात करते हैं सर्किट में हमारे जब तीनों कनेक्टेड हो सीरीज में. जब तीनों कनेक्टेड है, मैं कंडीशन मान के चलूंगा दैट XL इज ग्रेटर देन XC. XL क्या होगा, इसका रिएक्टेंस, और XC इसका रिएक्टेंस. ठीक है, मैं इसको कंसीडर करूंगा दैट XL इज ग्रेटर देन XC. उस वाले केस में मैं बात करूंगा. सो मैं अभी इस एक्सिस पे क्या ले लेता हूं, रिएक्टेंस XL, और इस पे XC, एंड इस पे ले लेता हूं R. ठीक, सो देखो जो XL है वो ग्रेटर है XC से, तो मेरा कहीं रिजल्टेंट ये मिल जाएगा. ठीक, ये क्या हो जाएगा, XL माइनस XC. अब XL और XC क्या है, XL को हम लिखेंगे ओमेगा L, XC को 1/ओमेगा C. सो नेट रिएक्टेंस जो X हो जाएगा वो कितना होगा, XL माइनस XC, या ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C. ये क्या मिल जाएगा मुझे, क्या है हमारे सर्किट का रिएक्टेंस. अब देखो ये जो XL माइनस XC मुझे मिला है, X सिंपली आप रिएक्टेंस कहोगे सर्किट का, तो इसका हमें निकालना है कि ये कितना एंगल से लीड करेगा. ये क्या हो जाएगा मेरा X, ये इंपिडेंस Z हो जाएगा. ठीक, जो मैं Z इज इंपिडेंस. ठीक है, तो Z निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो इंपिडेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, इंपिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस X². ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंपिडेंस फाइंड करने का. तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं इसमें, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. ये हो गया मेरा इंपिडेंस का फॉर्मूला, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. ये इंपिडेंस मुझे मिल गया, और ये X रिएक्टेंस दोनों मिल गए. रिएक्टेंस क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, और ये रेजिस्टेंस के यूनिट के इक्वल आता है इसका, इट मींस ओम. आप इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, और इन जो रिएक्टेंस हो, इंपिडेंस होगा, उसका भी यूनिट फिर क्या मिलेगा आपको, मतलब ओम. ठीक है, सो अब देखो इसमें मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो होगा, मतलब ये जो I करंट फ्लो होगा वो कितना होगा. I का इक्वेशन आएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव. वो हम देखेंगे कि लीड करेगा रिजल्टेंट या लैग करेगा. अगर लीड करेगा तो प्लस लिख देंगे, लैग करेगा तो माइनस फाइव आ जाएगा. ठीक है, सो मैक्सिमम करंट I0 इज इक्वल टू हो जाएगा E0 ओवर Z. मतलब I0 इज इक्वल टू E0 ओवर Z की वैल्यू ये दी हुई है आपको, R² प्लस XL माइनस XC की चाहो तो आप वैल्यू भी रख सकते हो. तो ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो होगा. ठीक है, ये ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं, आप देखो ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा. तो ये इतना पोर्शन का हो जाएगा XL माइनस XC, और ये कितना हो जाएगा R. ठीक, ये मेरा एंगल है फाइव, और ये क्या हो जाएगा मेरा Z इंपिडेंस. क्लियर. सो इस ट्राइंगल में आप tan phi अप्लाई करोगे, क्या मिलेगा, tan phi इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब XL माइनस XC ओवर R. क्लियर, XL माइनस XC ओवर R. अब देखो आप इसमें क्या हो जाएगा, XL की रखोगे वैल्यू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C ओवर R. ये tan phi की वैल्यू मिल गई. ठीक है, आप अगर phi लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे भाई, phi लिखोगे इज इक्वल टू tan इनवर्स
और एक्सएल लिख देता हूं मैं एक्सएल के फॉर्म में, एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर। ठीक, एक्सएल की वैल्यू आप ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी कभी भी प्लेस कर सकते हो जब चाहो, है ना, इस वाले फॉर्मूला में या इसमें। तो ये फाई मिल गया। अब देखो फाई क्या है, क्या कर रहा है अभी, कुछ एंगल एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब वोल्टेज की तरफ है। तो इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। देखो करंट तो हमारा इस एक्सिस पर है, जबकि ये वाला कुछ वी की तरफ ऊपर है कुछ, है ना, स्टार्ट होगा फाई एंगल से, जब हम उसको देखेंगे। तो इसमें करंट क्या करेगा, लीड करेगा, सॉरी करंट लैग करेगा, वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है या इंपेडेंस। सो मैं इसको लिखूंगा, देखो इसका करंट का इक्वेशन अगर मुझे लिखना होगा तो I इज इक्वल टू आई नॉट, एज आई टोल्ड यू, मैं लिखूंगा क्या, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। मैंने इनिशियली इक्वेशन बताया था ना, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। बट अब करंट क्या कर रहा है, लैग है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस फाइव। और आई नॉट की वैल्यू हमें पता है, आई नॉट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख दूंगा इसमें, और फाइव की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख दूंगा। व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, फर्स्ट केस इज XL इज ग्रेटर देन XC, मतलब रिएक्टेंस जो इम्पिडेंस के ग्रेटर है। मैंने अभी ये वाला कंसिडर कैसे किया, XL माना ही ग्रेटर है XC से, बट इसमें तीन केस हो सकते हैं, XL XC से ग्रेटर भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है, जब आप इसमें करोगे तो देखो नेचर कैसा रहेगा, फाइव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, प्लस था भाई, ऊपर था एक्सिस के, हमारा ये आया था ना फाइव, देखो कुछ ऐसे आया था इधर, ग्रेटर देन जीरो, तो फाइव ग्रेटर देन जीरो होगा। और जो सर्किट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर होगा। सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव नेचर का उस टाइम सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव। अब जब मैं दूसरा केस लेता हूं, XL इज लेस देन XC, ठीक है, मतलब XL इज लेस देन XC, मतलब क्या होगा कि जब आप XL लेस देन XC लोगे तो देखो ये मेरा क्या था, ये XL था, इधर क्या था भाई R था, और इधर XC था। तो आपको रिजल्टेंट किधर मिलेगा, ये कुछ इधर मिलेगा ना, XC माइनस XL, मतलब तो आपको फाइव को इधर मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस में फाइव इधर मिल जाएगा। मतलब क्या करेगा इस टाइम, करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा, मतलब फाइव इज ग्रेट लेस देन जीरो। भाई आपको दिख रहा है ना नीचे की तरफ है, लेस देन जीरो, एक्सिस से देखोगे तो कम है। तो इसमें इसका नेचर कैसा रहेगा सर्किट का उस टाइम, कैपेसिटिव। जो सर्किट का नेचर होगा वो कैपेसिटिव होगा। अब थर्ड कंडीशन जो आती है, XL इज इक्वल टू XC, वो हम डिस्कस। अच्छा, इन सब केसेस में आप करंट भी निकाल सकते हो। देखो XL अगर ग्रेटर देन XC है तब ये पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव भी है तब भी पॉजिटिव ही होगा। करंट क्या रहेगा आपको, ई नॉट से हमेशा कम मिलेगा इन दोनों केसेस में, क्योंकि ये तो माइनस आई या प्लस आई स्क्वायर करेंगे तो दोनों का ही क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर। इसमें कुछ अंतर आएगा, फाइव माइनस आपको दिख जाएगा, जब आप XC कर दोगे तो टेन माइनस टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसकी आप वैल्यू रखो। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कुछ आ जाए प्लस में तो थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, अगर माइनस में आएगा तो माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, सो अब आप बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, XL इज इक्वल टू XC, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जो सर्किट की कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो जब XL इज इक्वल टू XC कर देंगे, ठीक है, तो देखो आप आई नोट देखो, आई नोट को क्या मिलेगा उस टाइम जब XL इज इक्वल टू Z हमारा क्या था, Z यही है ना, इंपिडेंस यही है भाई, ई नोट बाई जेड लिखा था हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो Z क्या हो जाएगा उस टाइम, इंपिडेंस क्या होगा, इंपिडेंस आप देखोगे, देखो XL इज इक्वल टू XC, मतलब R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब केवल R। और ये उस टाइम क्या होगा भाई, जो हमारी इंपिडेंस होगी वो कैसी होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये आपको मिलेगी मिनिमम इंपिडेंस। उस टाइम क्या मिलेगी, मिनिमम इंपिडेंस। जब इंपिडेंस ये मिनिमम होगा तो करंट कैसा मिलेगा, करंट कैसा मिलेगा, ई नॉट बाई आर, मतलब ये कैसा होगा, रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट मिलेगा। करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा कब, जब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, मतलब XL इज इक्वल टू XC है। ठीक है, और फाइव कितना मिल जाएगा आपको, आपको फाइव ये रखोगे तो टेन इनवर्स जीरो, भाई टेन इनवर्स जीरो रखो ना, XL इज इक्वल टू XC, जीरो बाई आर मतलब जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के। मतलब क्या होगा, जो करंट और वोल्टेज होंगे वो सेम फेस में होंगे, उसमें क्या रहेगा, आपको फाइव ही जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा था, लेस देन जीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे फाइव आपको कितना मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशंस में ड्रॉ करके देखता हूँ ग्राफ में। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ Z वर्सेस ओमेगा के।
तो Z वर्सेज ओमेगा क्या है, ओमेगा या आप F कुछ भी ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी है ना। तो देखो जब क्या है मेरा हाँ, और देखो ये क्या रहेगा, उससे पहले ड्रॉ करने से पहले जब XL इज इक्वल टू XC आप प्लेस करोगे, XL इज इक्वल टू XC प्लेस करोगे तो XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू 1/ओमेगा से, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा मुझे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, क्लियर। सो ओमेगा बिकम्स 1/√LC। दिस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। आप इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1/2π√LC, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। तो ये मुझे ओमेगा नॉट मिल गया। ओमेगा नॉट कम क्या मिला है, जब XL इज इक्वल टू XC है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब ओमेगा नॉट है तब Z कितना है आपको, मिनिमम मिल रहा है, मतलब R, कुछ R मिलेगा आपको। Z क्या मिल रहा है, जब XL इज इक्वल टू XC है तब Z कितना मिल रहा है, R, जिसकी वैल्यू क्या मिनिमम। उससे पहले अगर जो ओमेगा नॉट से अगर कम है वैल्यू, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो क्या है भाई लेस देन ओमेगा नॉट है, मतलब मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ना, इसमें क्या होगा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, और इसमें क्या होगा ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तब उसमें क्या होगा भाई, फेज कितना वो सॉरी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह आएगा, आप वैल्यू रखोगे तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक, ये इस तरह ये मिल जाएगा मुझे R, ग्राफ्स मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, फाई इज ग्रेटर देन क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा 0 एंड फाई इज लेस देन 0। तो देखो मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूं I वर्सेस ओमेगा के, I वर्सेस ओमेगा या F। I का इक्वेशन ये था हमारा, ठीक है, E0/Z की वैल्यू क्या थी, √R² प्लस XL माइनस XC। तो जब हमने क्या रखा था ओमेगा इज इक्वल टू क्या था ओमेगा L, मतलब XL इज इक्वल टू XC, आप इसको रखोगे XL इज इक्वल टू XC। तो I0 आपको कितना मिलेगा, I0 इज इक्वल टू E0/R, और जो क्या होगा मैक्सिमम, मतलब जब ओमेगा नॉट की बात करोगे आप तो उस पर करंट कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं पहले ओमेगा नॉट ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरा ओमेगा नॉट, और इस पे करंट क्या मिलेगा मुझे मैक्सिमम, और वो कितनी वैल्यू मिलेगी I0। I0 की वैल्यू मैंने लिख रखी है E0/Z, क्लियर। जब आप क्या रखोगे ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दोगे आप, जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो ये कितना हो जाएगा, देखो XL माइनस XC कितना होगा, XL माइनस XC इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। सो ये इन्फिनिटी मिल गया आपको, ये इन्फिनिटी का मतलब है ये सारा टर्म क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो E0/इन्फिनिटी कुछ भी किसी को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से तो करंट कितना मिल जाएगा उस केस में 0। तो 0 से स्टार्ट होगा और कुछ ग्राफ इस तरह जाएगा, ठीक। इन्फिनिटी रखता हूं, इन्फिनिटी इंटू L माइनस 1/इन्फिनिटी इंटू C, मतलब ये क्या होगा इन्फिनिटी माइनस 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपको ये टर्म क्या मिल गया इन्फिनिटी, ठीक है। जब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लेस किया तो आपको ये टर्म इन्फिनिटी मिल गया, मतलब अगेन I इज इक्वल टू 0 मिल गया, ये वाला टर्म आपको क्या मिला इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी मिला, E0/इन्फिनिटी क्या मिलेगा आपको 0, मतलब कुछ इस तरह ये ग्राफ आएगा मेरा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ये इन्फिनिटी मिल गया मुझे ग्राफ, ठीक है, समझ आया ना। देखो जब मैंने ओमेगा 0 प्लेस किया उस टाइम भी मुझे ओमेगा 0 मिल गया, जब ओमेगा 0 प्लेस किया उस टाइम भी करंट 0 मिल गया, जब मैंने ओमेगा इन्फिनिटी किया उस टाइम भी करंट क्या मिलेगा मुझे 0। तो इन्फिनिटी के साथ ये वेरी कर देगा पहले। तो मैं बात करता हूँ पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ R to Z। सो पावर फैक्टर जो हमारा है वो क्या है, मैं इसको cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशियो ऑफ R to Z। एवरेज पावर कितना होता है जो मेरा होता है वो होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, ठीक है, ये होता है हमारा। देखो अच्छा मैं इम्पीडेंस उसकी बात करूं, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या था XL इज इक्वल टू XC और Z हमारा था R के इक्वल, ठीक है। तो उस केस में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि R/R इज इक्वल टू 1। अब देखो ये IRMS कितना होता है, IRMS इज इक्वल टू द I0/√2 एंड सिमिलर VRMS इज इक्वल टू इज ऑल्सो V0/√2। तो ये जनरली कितना हो जाएगा पावर फैक्टर I0 इंटू V0 इंटू R/Z 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब 1/2।
तो ये पावर फैक्टर हो जाएगा ना, ठीक, ये मेरा एवरेज पावर हो जाएगा। पावर फैक्टर इज R/Z। अब मैं इसको अगर बात करता हूँ रेजोनेंस कंडीशन के लिए, फॉर रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस में कितना था मेरा पावर फैक्टर 1 हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू हाफ इंटू V0 इंटू I0। ये हो जाएगा रेजोनेंस के लिए जो पावर एवरेज पावर होगा वो हाफ इंटू V0 इंटू I। तो हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी वेयर द पावर इज डबल्ड कंपेयर टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी हमारी, कुछ ऐसा ग्राफ आया था, आपने देखा हो तो, I वर्सेस ओमेगा या एफ, ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ आया था भाई, ठीक है, ये ग्राफ था। ये हमारा क्या था? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो हमको कोई दो ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जिनके बीच में फ्रीक्वेंसी क्या हो भाई, 3 dB का डिफरेंस हो, और उन पर करंट क्या हो जाए, जो पावर होगा वो कितना हो, डबल हो जाएगा किसका, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर मिल रहा था हमें, कितना मिल रहा था, हाफ इंटू V0 इंटू I0, ठीक है। तो मैं ये कोई दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूँ, ये I1, ये ω1 फ्रीक्वेंसी का, और ये ω2 फ्रीक्वेंसी। तो ये पीक करंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा I0। सो मुझे करंट मिलना चाहिए I0/√2। दोनों का इसका करंट कितना होगा, अगर इस पे करंट I1 है, इस पे करंट I2 है, तो दोनों का इक्वल कितना होगा, I0/√2, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूला में रखता हूं और देखते हैं कितना मिलेगा। सो पावर, जो एवरेज पावर है वो कितना हो जाएगा, ये हमारे दोनों के लिए करंट कितना, ω1 के लिए पावर निकालता हूं या ω2, दोनों के लिए हमारा करंट एक ही है और वोल्टेज सही। सो वो कितना था हमारा, Vrms इंटू Irms इंटू cos phi इज 1, Vrms इज I0/√2, sorry V0/√2, and this is I0/√2 into 1, so this is 1/2 V0 into I0। ये एवरेज पावर मिल गया मुझे, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है हमारा, जो I मिनिमम है उस पर पावर इतना मिल जाएगा, तो इन दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो डेल्टा एफ होगा, जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1। मतलब ये फ्रीक्वेंसी F2 और ये फ्रीक्वेंसी F1, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो ये मेरा जो होगा डेल्टा एफ, इसको बोलेंगे बैंडविड्थ, ये डेल्टा एफ, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, Q इज इक्वल टू 2π इंटू एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। मतलब एक साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है और कितनी डिसिपेटेड हो रही है, उसका जो रेशियो है वो क्वालिटी फैक्टर है। तो दोनों एनर्जी पर साइकिल का है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक्चुअली ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशन कुछ नहीं होगी इसकी, ठीक है। सो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, 2π इंटू एनर्जी स्टोर पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो रेजोनेंस पे, जब हम बात कर रहे थे रेजोनेंस की, तो उसमें मैक्सिमम करंट I0 हमारा कितना था, वो कितना था, जो I0 करंट हमने लिखा था एक्चुअली वो E0/Z था, और Z किसकी इक्वल था, हमारा जो रेजोनेंस पे वो R के इक्वल था, क्लियर, R के इक्वल ही था ना। अब देखो हमें क्या लिखना है कि जो वोल्टेज होता है VL या VC, वो कितना होगा, IXL होगा ना, ठीक है, I0XL, आप I0 लिखोगे E0XL/R, ठीक है, और इसको क्या लिख लूंगा मैं, E0XL को ω/L/R, ठीक है। ये वाला फैक्टर जो है इसको मैं Q लिख देता हूँ, Q इंटू E0। सो VL इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, Q इंटू E0। सिमिलरली VC क्या मिल जाएगा मुझे, Q इंटू E0। VC भी ऐसे ही मिल जाएगा, इसको आप निकालोगे। सो देखो Q जो है यहाँ पे, इसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, और ये क्या हो गया हमारा ω/L/R। ओमेगा इज नथिंग बट इट इज जस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। So you can put its value, that is L/R into 1/√LC, clear। √LC मतलब 1/R √L/C, this is its formula, 1/R √L/C। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो इसका यूनिट कुछ नहीं हुआ, ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। हाँ, क्वालिटी फैक्टर क्या है, शार्पनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शार्पनेस को शो करता है। तो जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना क्या मिलेगा, हमें शार्पनेस मिलेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बात करते हैं शार्पनेस की। शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कितना आया था, 1/R √L/C, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था। और मैंने बोला था क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो शार्पनेस भी ज्यादा होगा, ठीक है।
अब देखो क्वालिटी फैक्टर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां से आप देख लेते हो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब इन तीनों ग्राफ में देखो आप, इसकी शार्पनेस सबसे ज्यादा है, उससे कम इसकी है और उससे कम इसकी है, जो R3 वाला रेजिस्टेंस है। तो आप बता सकते हो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जिसकी शार्पनेस सबसे कम होगी उसकी वैल्यू R सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज R इज जो ज्यादा होगा उसकी शार्पनेस कम होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर भी कम होगा। तो R3 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ये रिलेशन है। शार्पनेस क्या बताता है कि कौन कितना शार्प है, कौन कितना ट्यून्ड है। जैसे आपने कभी रेडियो पे लगाया होगा, तो कोई चैनल फिट करते हो आप, या आपने FM यूज किया होगा, तो वहां कुछ नॉइज आता है ज्यादा, तो वो ये वाला होता है जहां नॉइज नहीं आएगा, बिल्कुल साफ पकड़ेगा जो चैनल होगा, वो ये है, बिल्कुल क्लियर शार्पनेस है, वहां आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। आपने जैसे रेड FM लगा दिया, वो क्लियर आपको वहां दिखाई देगा। लेकिन अगर ये शार्पनेस नहीं है उसकी, तो वहां आपको अदर बैंड्स भी सुनाई देंगे, क्योंकि देखो ये वाला बैंड ना यहाँ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है ऑलमोस्ट, इसके ओमेगा नॉट के ही इक्वल है, जबकि यहाँ आपको एक पीक वैल्यू मिल रही है ओमेगा नॉट की, इससे आपको क्लियर शार्प सुनाई देगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसका मतलब देखो ये वाला है ना, जैसे ये वाला जो हमारा जिसका R ज्यादा होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कोई भी पीक नहीं मिल रही, इस बीच में ये बैंड मिल रहा है। सो ओमेगा नॉट आप क्लियरली बता ही नहीं सकते कौन सा है, जबकि ये अगर है तो इसमें देखो एक ये बैंड मिल रहा है मुझे ओमेगा नॉट का, बैंड में यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है क्लियर। सो ये क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्लियर सुनाई देगा, यहाँ पे मुझे नॉइज सुनाई देगा उसके साथ में। तो ये होता है जो शार्पनेस का काम, शार्पनेस कौन कितना क्लियर मुझे चैनल सुनाई दे रहा है। सो प्यारे बच्चों, हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। एन LCR सर्किट हैज L 10 मिली हेनरी, R 3 ohm and C 1 microfarad connected in series to a source of 15 cos omega t and calculate the current amplitude। सो सबसे पहले हम निकालते हैं करंट एम्पलीट्यूड। सो देखो हम इसको करना सॉल्व करते हैं शुरू। सो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैं L, R और C, तो मैं इसका पहले निकाल लेता हूँ जो हाँ, और कितने उसने बोला है कि कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड एट द फ्रीक्वेंसी दैट इज 10% लोअर देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। 10% कम है, मतलब 90% रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का 90%, या आप 10% कम बोल रहे हो, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। सो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC, क्लियर। सो दैट इज 1/√L इज 10 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ इंटू C कितना है 10⁻⁻6। सो ये ओमेगा आपको मिल जाएगा 1/√10⁻² हो गया, और -6 10⁻8, मतलब 1/10⁻4 या 10⁻+4 रेडियन पर सेकंड, ये मिल गया आपको ओमेगा, क्लियर। अब हमको निकालना है जो ओमेगा नॉट है ना, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका 90% है, 90% ऑफ ओमेगा नॉट। सो 90/100 इंटू 10⁻4, सो ये हो गया 90 इंटू 10⁻², क्लियर, या मैं लिख दूंगा 9 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया जिस पर मुझे काम करना है, ठीक है ना। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज 9 इंटू 10⁻³ L इज 10⁻², ठीक है, तो ये हो गया 90 ओम, क्लियर। ये 90 ओम मिल गया ना मुझे। एंड XC 1/ωc, 1/ω कितना है 9 इंटू 10⁻³ इंटू C इज 10⁻⁻6, तो 1/9 इंटू 10⁻⁻3, सो ये हो जाएगा 10⁻³ जाएगा भाई 1000/9, और ये मिल जाएगा 111.11 ओम। तो ये मुझे XC मिल गया। अब देखो इंपीडेंस मुझे X निकालना है, XL माइनस XC, कौन ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस ले लो, हमें क्या जो भी ज्यादा होगा पता लग जाएगा। फेस हमको वैसे ही पता लग जाएगा, जो ज्यादा होगा वो उसका नेचर होगा। तो इसमें देखो XC ज्यादा है, तो सर्किट का कैसा नेचर होगा, कैपेसिटिव, एंड थीटा विल बी, जो फाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। हमने अभी सॉल्व किया, सो ये कितना बन जाएगा 111 माइनस 91, तो 21.11 ओम, ये मुझे X मिल गया। अब इंपीडेंस निकालना है मुझे इस सर्किट का, तो इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, Z इज इक्वल टू √R² प्लस X²। सो R कितना है मेरा, √9 प्लस 21.11 का स्क्वायर।
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको z कितना मिल जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ 21.4 ओम मिल जाएगा आपको अबाउट, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, 21.4 अबाउट मिल जाएगा। ई नॉट इज 15, ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, उससे ई नॉट मुझे 15 वोल्ट मिल गया। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय जेड। सो ई नॉट कितना है 15 बाय जेड इज 21.4। आप इसको डिवाइड करोगे मिलेगा, सो आपको ये मिल जाएगा 0.74 एम्पियर। ठीक है, ये आई नॉट मिल गया आपको 0.74 एम्पियर। एवरेज पावर का मैं लिख लेता हूँ पावर डिसिपेशन का, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्लियर, सो वी आर एम एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस एज इट इज आई आर एम एस और cos फाइव आर बाई जेड, जेड एंड जेड विल कैंसल आउट, सो इट विल बिकम्स आई आर एम एस का स्क्वायर बाई 2। बट आई आर एम एस कितना होता है भाई, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय √2। सो आप लिखोगे इसको पावर कितना मिल जाएगा, हाफ आई नॉट इंटू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। सो आप वैल्यू प्लेस करोगे हाफ इंटू 0.704 का स्क्वायर इंटू आर इज 3, तो आपको ये मिल जाएगा 0.74 वॉट। ठीक है, ये तो आपको क्या मिल गया भाई, पावर, एवरेज पावर। बट आपको चाहिए पावर पर साइकिल, पावर डिसिपेटेड पर साइकिल। तो पर साइकिल मतलब इसको हमें फ्रीक्वेंसी से और डिवाइड करना है एक साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, और वो हमारा सॉरी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना निकाला था हमने, जो 10% 90% जो था हमारा है ना, 90% ऑफ ओमेगा नॉट जो था बाय 2 पाई। सो इट विल बिकम, सो ये आया था हमारा 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 पाई। ये आ गया था हमारा रेट, ये आ गया था हमारा जो फ्रीक्वेंसी आ गई थी। अब हमको क्या करना है, इसको पावर डिसिपेटेड पर साइकिल फाइंड करना है, पावर डिसिपेटेड पर साइकिल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो एवरेज पावर है मेरा उसको मैं फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूंगा। सो एवरेज पावर इज 0.74 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2 पाई, सो 2 पाई, और ये आपको मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 5.14 इंटू 10⁻³ वॉट जूल, आप इसको लिखो जूल पर साइकिल। ये इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट आर इज 120 ओम, रेजिस्टेंस आपको 120 ओम दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 60 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज 40 वोल्ट। तो आपको एल और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो वी आर दिया हुआ है, वी आर इज 60 वोल्ट। तो वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो आई कितना हो जाएगा मेरा 60 अपॉन आर, सो 60 अपॉन आर इज, आर कितना दिया हुआ 120, सो आई मिल गया मुझे 0.5 एम्पियर। तो करंट तो मुझे यहां से मिल गया 0.5 एम्पियर एंड वी एल इज गिवन 40 वोल्ट, सो वी एल इज 40 वोल्ट। तो वी एल क्या होता है, आई एक्सएल इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो आई एक्सएल इज इक्वल टू आई ओमेगा एल इज इक्वल टू 40, सो एल इज इक्वल टू कितना है 40 बाय आई इंटू ओमेगा, सो 40 बाय आई इज 0.5। क्लियर, इंटू ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको 4 इंटू 10⁵, सो ये हो गया 10 टाइम्स कैंसिल इससे, और ये हो गया 20 टाइम्स कैंसिल, सो इट विल बिकम 20 बाय 10⁵, सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, या आप लिखोगे इसको 20 मिली हेनरी, ये हो गया एल, 2 इंटू 10⁻⁴ या 20 मिली हेनरी। अब आपको क्या निकालना सी, और आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो ये। ठीक है, सो आप क्या करोगे, सी निकालने के लिए क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/√LC। ठीक है, सो सी कितना हो जाएगा 1/ओमेगा² इंटू एल। ठीक, 1/ओमेगा² कितना है 16 इंटू 10⁻⁶ इंटू एल कितना है 2 इंटू 10⁻⁴, सो ये कितना हो जाएगा 1/32 इंटू
10⁻6, ठीक है, ठीक है ना, 32 इंटू 10⁻6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻6/32, तो इसको हो जाएगा 1/32 माइक्रो फैरेड। ये फैरेड में आ जाएगा आंसर, ये माइक्रो फैरेड में। तो आपको दो वैल्यूज मिल गए सी और एल की, ठीक है। तो सी और एल मिलने के बाद आपको क्या निकालना है कि उसने बोला एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट लैग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो किस फ्रीक्वेंसी पे करंट को 45 डिग्री, वोल्टेज को 45 डिग्री पीछे कर देगी करंट, मतलब करंट आगे हो जाएगी। तो करंट लीड कर रहा है इसका मतलब। सो करंट लीड करने का मतलब tan phi क्या होता है हमारा एलसीआर सर्किट का XL माइनस XC ओवर R, क्लियर। सो XL इज ओमेगा L, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू XL माइनस XC ओवर R, और इसकी वैल्यू थी 1, XL माइनस XC ओवर R। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे अगर आप करोगे तो XL माइनस XC इज इक्वल टू R, क्लियर। सो XL माइनस XC इज ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू R। सो मुझे ओमेगा फाइंड करना है इसमें से। सो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L माइनस 1/C इज इक्वल टू ओमेगा R। तो मैं इसको लिख लूंगा ओमेगा स्क्वायर L माइनस ओमेगा R माइनस 1/C इज इक्वल टू 0। तो मैं कौन सा अप्लाई करूंगा मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। आपको पता ही होगा ये इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें x लिखते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में। सो ये कितना हो जाएगा, आप वैल्यूज प्लेस करते आओगे तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर, माइनस बी मतलब प्लस आर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है हमारा मतलब माइनस आर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। तो बी की जगह क्या है हमारा, बी की जगह माइनस आर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इज l एंड c इज दिस, तो माइनस 4l ओवर c अपॉन 2a 2l, ठीक है। सो ओमेगा फाइंड करोगे आप, इसमें वैल्यूज प्लेस करोगे आर की वैल्यू रखोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस आर इज 120 प्लस माइनस अंडर रूट 120 का स्क्वायर माइनस 4l इज l आपको कितना मिला है, l कितना था, तो LC की वैल्यू सारी रख के निकालोगे आप, आंसर आ जाएगा। और ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर आपका कितना आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व।